केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना के अद्भुत शौर्य और पराक्रम से विश्व पटल पर भारत की सैन्य क्षमता की एक नई पहचान बनी। उन्होंने कहा कि देश की 140 करोड़ की जनता की अपेक्षा के अनुरूप हमारी सेना ने पाकिस्तान के हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ और माकूल जवाब दिया, जिससे पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा। मीडिया से बातचीत में शेखावत ने दो टूक कहा कि भारत का आतंकवाद के विरुद्ध जो युद्ध है, आतंकवाद को समाप्त करने का जो कमिटमेंट है, उसमें 1% का समझौता बिना भारत की सेना ने पाकिस्तान के हर नापाक इरादे को ध्वस्त किया। ऑपरेशन सिंदूर के 5 दिन के कालखंड में भारत के डिफेंस सिस्टम के जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ। उन्होंने कहा कि भारत ने 12 मई तक के लिए बिना किसी शर्त के सीज फायर को स्वीकार किया था, लेकिन शनिवार रात में इस तरह की सूचनाएं आई कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ, जिस पर भारत की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। देखिए, जिस तरह के हालात सीमा पर तनाव के बने थे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, आतंकवाद के विरुद्ध जो हमारा युद्ध है और आतंकवाद को समाप्त करने का जो हमारा कमिटमेंट है, उससे 1% भी समझौता किए बिना भारत की सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का दिया। भारत के डिफेंस सिस्टम ने पिछले 5 दिन में ऑपरेशन सिंदूर के इस कालखंड में अपनी प्रामाणिकता, अपनी सिद्धस्ता दोनों को विश्व के पटल पर प्रूव किया है। वहीं दूसरी तरफ भारत के जो है जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ। कल एक बार 12 तारीख तक के लिए बिना किसी शर्त के हमने सीज फायर को स्वीकार किया था, लेकिन कल रात में इस तरह की सूचनाएं आई है कि वापस पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ। भारत ने भी अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई की है। देश की 140 करोड़ जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत की सेना ने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए अब तक जो कार्रवाई की है, उससे भारत की सैन्य क्षमता की एक नई पहचान पूरे विश्व भर में बनी है। इस अवसर पर सीमावर्ती क्षेत्र में पुराना मेरा कार्यक्षेत्र रहा है। अनेक वर्षों तक मुझे काम करने का अवसर मिला है, समाज के लोगों के साथ में और प्रशासन के साथ में। इस वर्तमान की परिस्थिति में जब सीमा पर तनाव है, तब लोगों के साथ मिलकर के एक बार सब विषयों को एक बार वापस नए सिरे से बुन लिया जाए, इस दृष्टिकोण से वहाँ सभी जिला मुख्यालयों पर रिव्यू मीटिंग्स की, सभी तैयारियों का जायजा लिया और उसके साथ साथ में सीमा जन कल्याण समिति और अन्य संगठन के लोगों के साथ में बातचीत की, आम जनता के साथ में बातचीत करके उनके हौसले को और अधिक बढ़ाने के लिए काम किया है। देखिए, आने वाले समय में जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, सभी तरह की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे। जोधपुर में क्योंकि संभाग का मुख्यालय है, जोधपुर में क्योंकि एम्स है, जोधपुर में आर्मी का बेस हॉस्पिटल है, जोधपुर में रेलवे का बड़ा अस्पताल है, जोधपुर में जो है हमारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन और सिंथेसिस इस समय में रहे और सब लोग सिंक्रोनाइज वे में काम कर सकें, सबकी जिम्मेदारियां तय रहें, सबकी स्पेशलिटीज़ और उनकी क्षमता के अनुरूप उनके लिए काम बांट दिया जाए, ताकि बाद में किसी तरह का कोई पैनिक अगर आवश्यकता पड़े। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि भारत की सेना के सामर्थ्य के सामने जिस तरह से पाकिस्तान के घुटने टिक चुके हैं, मैं नहीं सोचता कि कुछ आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन फिर भी यदि कोई आवश्यकता पड़े तो हमको उस परिस्थिति के लिए तैयारी करना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ना।